Hello बच्चों, let's read the question. The upper half of inclined plane of inclination theta is perfectly smooth and while lower half is rough. A block starting from rest at the top of the plane will again come to rest at the bottom if the coefficient of friction between the block and lower half of the plane is given by, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept and here the key concept will be work energy theorem. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम की, वी हैव टू रिमेम्बर कि हमारे पास यहाँ पे जो टोटल सम होता है किसी भी सिस्टम में वर्क का, दैट इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. नाउ इसी का यूज करके वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसकी जो टोटल लेंथ है ये हम यहाँ पे L के बराबर कंसिडर कर लेते हैं. इसका जो अपर हाफ है ये स्मूथ है और लोअर हाफ यहाँ पे रफ है. तो जब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इस प्लेन के ऊपर मूव करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे जो टॉप मोस्ट पॉइंट आएगा ये रेस्ट की कंडीशन में है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर हो जाएगी. और जब ये बॉटम पे पहुंचेगा तो भी ये रेस्ट के कंडीशन में आ रहा है, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 के बराबर हो जाएगी. सो वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके हम लिख सकते हैं कि इस सिस्टम पे जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उनके थ्रू जो वर्क होगा दैट विल बी गिवन एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इट विल बी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दोनों 0 हैं तो ये 0 के बराबर आ जाएगा. तो हमारे पास ये आ जाएगा सम ऑफ द वर्क डन विल बी इक्वल टू 0. तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोअर हाफ की और अपर हाफ की बात करें तो यहाँ पे ए से लेके जो ओ पॉइंट है यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं करेगा. जो भी वर्क होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा वही हमारे पास यहाँ पे वर्क को परफॉर्म करेगा. तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स काम करेगा. इसके दो कंपोनेंट बनेंगे. यहाँ पे ये एंगल आ जाएगा हमारे पास थीटा, दिस वन विल बी mg साइन थीटा और ये हमारे पास बन जाएगा mg कॉस थीटा के बराबर. क्योंकि कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, साथ में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg cos थीटा को बैलेंस करेगी और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका mg sin थीटा कंपोनेंट यही ऑब्जेक्ट को a से लेके o तक मूव करवाएगा. यानी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है अपर हाफ में वो L/2 का हो रहा है. जो mg sin थीटा है ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है. तो इस केस में हमारे पास जो थीटा की वैल्यू होगी दैट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी इक्वल टू 0. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक तो वर्क आएगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम wg से इंडिकेट कर सकते हैं. और दूसरा यहाँ पे जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये लोअर हाफ में मूव करेगा उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी एक्ट करेगा. तो उस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो O से लेके अगर मैं इसको यहाँ पे P पॉइंट नाम दूं तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी काम करेगा. यानी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे काम करेगा. सो वी कैन राइट wg प्लस wf विल बी इक्वल टू 0. तो जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है थ्रू आउट A से लेके P तक काम कर रहा है, यानी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा यहाँ पे L के बराबर आएगा. फोर्स की वैल्यू आ जाएगी mg साइन थीटा मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट टोटल L के बराबर और थीटा की वैल्यू 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा. प्लस यहाँ पे जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है ये अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है और जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है वी नो दैट इट इज गिवन एज म्यू इनटू n. लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा वो केवल हाफ पोर्शन के लिए आएगा, दैट विल बी L/2 और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी. तो हम इसको नेगेटिव साइन के साथ यूज करेंगे क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 होती है. सो वी कैन राइट इट विल बी म्यू इनटू n. n जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा. सो वी कैन राइट माइनस म्यू इनटू n को हम रिप्लेस कर सकते हैं mg cos थीटा से और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे केवल L/2 का होगा एंड इट विल बी इक्वल टू 0. नाउ यहाँ पे अगर हम होल वैल्यू को सॉल्व करें तो वी कैन से इट विल बी mg साइन थीटा इंटू L के बराबर और ये आ जाएगा हमारे पास म्यू इंटू mg cos थीटा इंटू L/2 के बराबर. तो mg से mg कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी गिवन एज tan थीटा इक्वल्स μ/2. तो हमारे पास जो म्यू की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज 2 tan थीटा. दिस विल बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द गिवन कंडीशन. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन the coefficient of friction between the block and the lower half of the plane is given by mu equals 2 tan theta. Option D is the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.